अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू। कि डेंगू जो वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, उसका मॉस्कीटो जो होता है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। एड्स मॉस्कीटो इटसेल्फ डजंट हैव द एबिलिटी टू फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. The rapid rise in trade and travel across the world resulted in outbreaks of dengue epidemics in areas where it was previously absent, but the vector AIDS is present and can also be transmitted through blood transmission and organ transplant. कि जो एड्स मॉस्कीटो होता है वो ख़ुद उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके या ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो फ्लाई कर सके। तो जो दुनिया में तजारत हो रही है और जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग दुनिया में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, तो उस वजह से जो डेंगू की जो वबा है, जो उसका मर्ज़ है, वो इन एरियाज़ में जा रहा है जहाँ पे प्रीवियसली वो एब्सेंट था और वहाँ पे एड्स जो वेक्टर मॉस्कीटो था वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था। इसके अलावा जो है ये डेंगू कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जो ब्लड जो होता है वो ट्रांसफ्यूजन होती है, जो खून जो होता है वो खून की थैलियाँ टाइप वो लोग देते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ऑर्गन जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो डेंगू वायरस भी साथ दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज का पेज नंबर 220 पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस विद एग्जांपल। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं। तो हम पहले किस चीज़ को एवेलुएट करेंगे और बाद में किसको करेंगे, क्या उसकी तरतीब होगी, क्या उसका ऑर्डर होगा उन क्वेश्चन की उन ऑपरेटर्स को एवेलुएट करने का, उनको कैलकुलेट करने का। तो अगर हम उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से उसको देखें तो उसका आंसर कुछ और आएगा, और अगर हम रैंडमली जो है वो किसी भी सिंबल को पहले पिक कर लें तो उस चीज़ का आंसर डिफरेंट आएगा। तो सही तौर पे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं कि पहले हमने किस सिंबल को यूज़ करना है, बाद में हमने किस सिंबल को यूज़ करना है, क्या उसकी हमने तरतीब रखनी है। सो दैट इज़ नॉन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. The order in which different types of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence. It is also known as hierarchy of operator, कि वो order जिसमें हम different operators को एक expression के अंदर solve करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं operator precedence, और इसके अलावा इसको hierarchy of operators भी बोलते हैं. Each operator has its own precedence level. If an expression contains different types of operators, the operators with higher precedence are evaluated before the operators with lower precedence. कि क्या होता है कि हर ऑपरेटर की जो है वो अपनी एक प्रेसिडेंस लेवल होता है, उसकी एक अपनी जो होती है वो एक लिमिट होती है, एक प्रायोरिटी होती है। अगर एक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो जो हाई प्रायोरिटी या हाई प्रेसिडेंस वाले होते हैं ऑपरेटर, उनको पहले एवेलुएट किया जाता है, और जो लो प्रेसिडेंस वाले होते हैं उनको बाद में एवेलुएट किया जाता है. द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज इज़ एज फॉलोज. एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज एवेलुएटेड फर्स्ट. कि अगर एक क्वेश्चन में ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, लाइक इनर मोस्ट ब्रैकेट्स है, तो उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा. देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर एवेलुएटेड, और उसके बाद किसकी प्रेसिडेंस है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेटर की. देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर एवेलुएटेड. उसके बाद किस चीज़ को एवेलुएट किया जाएगा, प्लस सिंबल, जिस चीज़ में प्लस सिंबल होगा, या फिर माइनस सिंबल को एवेलुएट किया जाएगा. फिर आता है जी, इन केस ऑफ पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर पैरेंथेसिस विल बी एवेलुएटेड फर्स्ट. कि अगर एक क्वेश्चन में पैरेंथेसिस मौजूद हैं तो आप जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस हैं उनको पहले सॉल्व करोगे. तो अब इसके रूल्स को अगर हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, एक दफ़ा रिव्यू कर लें, तो सबसे पहला था कि एक तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, उसके बाद प्लस और माइनस को, और उसके बाद जो सबसे पहला है पैरेंथेसिस का केस है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस हैं उनको सॉल्व कर लेना है. अब इसके लिए एक टेबल है. अब इस टेबल में फ़्लो बताया जा रहा है कि ऑपरेटर्स की क्या प्रेसिडेंस लेवल है. तो हमने डिफरेंट तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो देखें. तो सबसे पहले जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ना, जिसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, तो नॉट ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे रखा जाता है प्रेसिडेंस के लिहाज से. सेकेंड वन इज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूल्स ऑपरेटर. सेकेंड लेवल पे क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूल्स. नाउ द थर्ड लेवल इज़ प्लस एंड माइनस
प्लस और माइनस के सिंबल अगर किसी क्वेश्चन मौजूद हैं तो उनको मल्टीप्लाई और डिवीजन और मॉड्यूल्स के बाद जो एवेलुएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में जो ग्रेटर और लेस वाले हैं वो अगर लेस देन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर है या ग्रेटर देन इक्वल है तो इनको फिर इसके बाद किया जाएगा। देन फिफ्थ लेवल पे जो चीज़ आती है वो है इक्वल एंड नॉट इक्वल, कि अगर इक्वल का सैम्पल किसी क्वेश्चन में आता है या नॉट इक्वल का आता है तो उसको लेस देन ग्रेटर देन के बाद प्रेसिडेंस अलॉट की जाएगी। उसके बाद आता है जो लॉजिकल ऑपरेटर्स आ रहे थे उनमें एंड का ऑपरेटर, एंड के ऑपरेटर के बाद लेवल आता है और ऑपरेटर का। एंड द लास्ट वन इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जब पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में आप वैल्यू उस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो असाइन कर दोगे जो लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसको। तो इक्वल का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लोएस्ट लेवल पे और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है। The above table shows the logical NOT operator has the highest priority. It is a unary operator. The assignment operator has the lowest priority. तो assignment operator की इसमें priority जो है वो सबसे least है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। द एक्सप्रेशन 10 स्टेरिक ब्रैकेट के अंदर है 24 स्लैश और फिर इनर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर है 5 - 2 क्लोज ब्रैकेट, फिर देन क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर +13 इज़ एवेलुएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर हम इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिहाज से सॉल्व करें तो इसका सीक्वेंस ये बनता है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 5 - 2 विल बी एवेलुएटेड, इट गिव्स अ वैल्यू 3। अब हमने कहा था कि जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में क्या आ रहा है 5 - 2, तो 5 - 2 यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। सेकेंडली 24 विल बी डिवाइडेड बाय द रिजल्ट ऑफ लास्ट लाइन, 24 डिवाइडेड बाय 3 गिविंग वैल्यू 8। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम उसको देखें तो उसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस है। तो जो डिवीजन होती है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है मल्टीप्लाई और प्लस से। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन, तो 24 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ तो 3 8 सर 24, तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है प्रेसिडेंस का वो मल्टीप्लाई और प्लस का जब हम कंपैरिजन करें तो टॉप पे था मल्टीप्लाई, तो 10 को 8 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 80। उसके बाद लास्ट पे जो है वो सिंगल जो है वो ऑपरेटर यहाँ पे रह जाता है जो कि है प्लस, तो 80 को प्लस कर देंगे 13 में तो आंसर में रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 93। सो दिस इज़ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर इसकी स्टेटमेंट से ऊपर क्या है तो thirdly 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 गिविंग अ रिजल्ट ऑफ 80। फाइनली 80 विल बी एडेड इन 13 एंड द लास्ट रिजल्ट विल बी 93। सो दिस इज़ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस and that example is solved with the levels of operator precedence. Now its second is explain associativity of operators. Second जो question की statement है that is associativity क्या होती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किस तरह आपस में एसोसिएट कर रहे होते हैं, उनकी जो प्रेसिडेंस लेवल, अगर एक लाइन में कुछ ऑपरेटर्स को दे दिया जाए कि ये वाले लेवल ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये इस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रायोरिटी इस लेवल पे है, तो अब उस लेवल में अगर 3-4 जो हैं वो ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनमें फिर देखा जाएगा कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, लेवल क्या है उसका। The order in which operators of same precedence are evaluated is known as operator associativity। के सेम प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको जब एवेलुएट किया जाता है तो उस चीज़ को बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सम ऑपरेटर्स दैट हैव सेम प्रेसिडेंस लेवल, द एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड आइदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। कि अगर एक एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उस सूरत में उनको लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट किया जाएगा या फिर राइट टू लेफ़्ट। तो इस चीज़ को देखना दैट इज़ नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज इज़ एज फॉलो। अब इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं और सेकंड साइड पे जो है वो टेबल में उनकी एसोसिएटिविटी शो हो रही है। ऑपरेटर्स क्या हैं, सबसे पहले जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स जिनको बोलते हैं, तो हमने प्रीवियसली मैथ्स के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें इनर मोस्ट ब्रैकेट्स को ही सबसे पहले
सॉल्व करवाया जाता है। देन उसके बाद जो लेवल आता है उसमें पोस्ट फिक्स जो होता है ना, प्लस प्लस, उसको आप पहले कर सकते हो और फिर माइनस माइनस पोस्ट फिक्स को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स लगा हुआ है और डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स लगा हुआ है, तो आप पहले इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स को एग्जीक्यूट करवाओगे, फिर डिक्रीमेंट जो है वो पोस्ट फिक्स उसको एग्जीक्यूट करवाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे मौजूद है। अब जो इसका सेकंड लेवल आता है उसमें प्लस यूनरी है, माइनस यूनरी है, और जो इंक्रीमेंट प्रीफिक्स है और डिक्रीमेंट प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले हम, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, ये 4 फैक्टर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये 4 ऑपरेटर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम पहले जो है वो किस चीज़ को पिक करेंगे? हम जो प्लस यूनरी है उसको पिक करेंगे, देन हम माइनस को पिक करेंगे, और उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट प्रीफिक्स को, और लास्ट पे जाके जो है वो डिक्रीमेंट प्रीफिक्स को उस क्वेश्चन में सॉल्व करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ़्ट टू राइट। अब थर्ड लेवल पे जो चीज़ आती है वो है स्टेरिक, स्लैश और मॉड्यूल्स ऑपरेटर, इनकी भी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। उसके बाद आता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस आ जाएगा। देन लास्ट लेवल पे अब क्या चीज़ आती है, ऑपरेटर्स कौन से आते हैं लास्ट लेवल पे? इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टेरिक इक्वल, स्लैश इक्वल। तो इनका जो लेवल होता है, और इनको जब स्टडी करते हैं तो राइट टू लेफ़्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, यानी हम नॉर्मली भी देखते हैं कि स्टेरिक और जो स्लैश होती है वो टॉप लेवल पे होती है, और प्लस और माइनस उससे जो है वो लीस्ट लेवल पे होते हैं, और इक्वल तो बिल्कुल लास्ट पे होता है। यानी फाइनली जो आंसर आता है उसको हम असाइन कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, अगर कोई हमारे पास वेरिएबल है तो उसको। तो राइट टू लेफ़्ट जो है एसोसिएटिविटी बिल्कुल लास्ट पे इसकी आती है। अब एग्जाम्पल है किसकी, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि द एक्सप्रेशन 10 स्टेरिक 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13। अब इसमें फोर टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, स्टेरिक भी यूज़ हो रहा है, स्लैश भी यूज़ हो रही है, माइनस भी यूज़ हो रहा है, एंड प्लस भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें कंटेन्स 4 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर स्टेरिक एंड स्लैश हैव इक्वल प्रेसिडेंस। दिस एक्सप्रेशन विल बी एवलुएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। सिमिलरली 2 ऑपरेटर्स प्लस और माइनस जो है उनका सेम प्रेसिडेंस लेवल है, और उनको भी जो है वो लेफ़्ट टू राइट हम एवेलुएट करवा लेंगे। तो द एक्सप्रेशन विल बी एवेलुएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 10 स्टेरिक 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13, तो द एक्सप्रेशन विल बी एवेलुएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन स्टेरिक इज एवेलुएटेड, इट गिव्स अ वैल्यू 240। अगर हम ऊपर टेबल को देखें तो उसमें लिखा हुआ था थर्ड लेवल पे, थर्ड नंबर पे जो है वो इसका जो ऑपरेटर्स आ रहे थे वो था स्टेरिक, स्लैश और मॉड्यूल्स, और इसमें एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। सबसे लेफ़्ट पे क्या है, स्टेरिक, यानी स्टेरिक की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई है। तो अब इस क्वेश्चन में हम स्लैश के बजाय पहले जो है वो स्टेरिक को सॉल्व करवा लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ जाएगा 240। सेकेंडली 240 will be divided by 5, 240 divided by 5 giving a value of 48। तो 240 को जब डिवाइड करवाया जाएगा 5 के साथ तो इसके रिज़ल्ट में जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ 48। अब थर्ड लेवल पे अगर हम आएँ तो थर्डली 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48 एंड 48 माइनस 2 गिविंग अ रिज़ल्ट ऑफ 46। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको 48 में से माइनस 2 करवा लेंगे तो ये बन जाएगा 46, और फिर 46 में प्लस 13 करवा लेंगे तो वो बन जाएगा लास्ट पे जाके 59। अच्छा, प्लस और माइनस जो है वो सेम लेवल पे हैं, और इसमें जो एसोसिएटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो अगर हम 13 में से 2 माइनस कर दें तो वो बन जाएगा 11, और फिर देन उसको भी ऐड करवा लें तो 11 को जो अगर 1 मिनट 13 में प्लस 2 करें तो वो बन जाएगा 15। तो 15 को अगर हम 48 में से माइनस करें तो वो क्या बनता है, तकरीबन जो है वो सेम ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम एसोसिएटिविटी के हिसाब से जो है वो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला भी टॉपिक है पेज 221 पे ये एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।